4 ट्रेनें छूटने और 3 ट्रेनें बदलने के बाद फाइनली जब मैं सूरत के उधना स्टेशन से प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पहुंचा तो लगा जैसे मेरी आधी यात्रा यहीं खत्म हो गई। थकावट तो थी, लेकिन संगम की ओर बढ़ते कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। प्रयागराज की सड़कों पर चलते हुए मैंने उस शहर की दीवारों और ब्रिजों पर ऐसी पेंटिंग देखी जो उसकी भव्यता को बयान कर रही थी। आखिरकार मैं संगम मेले में पहुंच गया। हर तरफ गजब के गेट्स थे और लोग अपनी श्रद्धा के साथ अंदर जा रहे थे। यह नज़ारा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। मैं संगम घाट पहुंचा। चारों तरफ का नज़ारा मनमोहक था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। स्नान के लिए मैंने दोनों नदियों के बीच का रुख किया। मैं नाव से कुछ बुजुर्ग सयानों के साथ दोनों नदियों के संगम पर पहुंच गया। पानी इतना ठंडा था कि रूह तक कांप गई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकावट और परेशानियां बह गईं। नहाने के बाद मैं संगम किले का बाहरी दृश्य देखते हुए वापस आया। यह किला इतिहास और आधुनिकता का संगम है। फिर मेले में घूमते घूमते पीपा पुल की ओर बढ़ा। पुल पार करके रहा कि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक एहसास है। थकावट ने दस्तक दी और मैंने मेले के किनारे एक मंदिर देखा। वहां लोग फोटो ले रहे थे, हंस रहे थे। मैंने भी वहां कुछ देर बैठकर आराम किया। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। सूरज के जाते ही ठंड ने अपनी चादर फैला दी। अब मुझे एक आशियाने की तलाश थी। गवर्नमेंट की व्यवस्था जन सेवा स्थल के बारे में सुना तो गूगल मैप से ढूंढते हुए वहां पहुंचा। मात्र 100 रुपए में एक बेड, रजाई और चादर मिली। मेरे साथ लाया कंबल भी काम आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, हमारी सरकार को सलाम, जो लाखों लोगों के लिए इतनी सस्ती और अच्छी व्यवस्था करती है। आज कई दिनों बाद चैन से सोने का मौका मिला। यह मेरी कुंभ यात्रा का पहला दिन था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। कल और भी अद्भुत अनुभव होंगे। अगर आप भी इस अलौकिक मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, ट्रेन या बस पकड़ कर आ जाइए। ज्यादा सोचिए मत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी कुंभ मेले की इस खूबसूरती से जुड़ सकें। कुंभ मेला एक एहसास है, आस्था, संस्कृति और मानवता का संगम। इसे महसूस करने के लिए आपको खुद यहां आना पड़ेगा। तो आइए, संगम नगरी में आपका स्वागत है। कल फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। कमेंट में बताएं आप कहां से आ रहे हैं।